जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बालकांड के धनुष भंग शीर्षक को। तो आइए हम किसी प्रकार से देर न करते हैं चलते हैं धनुष भंग की तरफ। आइए आपको दिखाते हैं धनुष भंग। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। नृपन केरी आशा निशिनासी, वचन नखत वालीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक को कि मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। सहजै चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो स्यो धनु मृणाल की नाई, तो रऊ राम गणेश गोसाई। यहाँ पर धनुष भंग का वर्णन किया गया है। जब राजा जनक ने धनुष भंग की एक प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष को भंग कर देगा, जो धनुष को तोड़ देगा, उसके साथ मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूँगा। तो दोस्तों, धनुष भंग की योजना बनती है और वहाँ पर उस स्थान पर बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े राजागण उपस्थित होते हैं, बड़े बड़े योद्धा लोग उपस्थित होते हैं, जो बारी बारी से उस धनुष को उठाने के लिए उसको तोड़ने की चाह में जाते हैं। लेकिन तोड़ने की तो बात अलग रखो, वो उसे छू भी नहीं पाते हैं। ऐसे में दो बालक हैं, विश्वामित्र के दो शिष्य हैं जो वहीं पे बैठे हुए हैं। विश्वामित्र इंतजार करते हैं शुभ समय का। जब शुभ उनको धनुष भंग करने का आदेश दिया तो श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किए और उसके बाद अन्य ऋषियों से भी आज्ञा मांगी। फिर उस मंच की ओर बढ़ चले जहां पर धनुष को तोड़ना था, जहां पर धनुष को भंग करना था। आइए हम इसके भावार्थ को समझते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि मंच यानी उदयाचल रूपी मंच पर बाल पतंग, बाल सूर्य रूपी रघुबर यानी श्री रामचंद्र जी के उदित होने पर यानी उपस्थित होने पर, उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी के उदित होने यानी उपस्थित होने पर, विकसे संत सरोज सब संत जन रूपी कमल, सरोज माने कमल, संत जन रूपी कमल खिल उठे और उनके हर्षे लोचन भृंग, और उनके भृंग यानी भ्रमर रूपी, लोचन यानी नेत्र, हर्षे माने प्रसन्न हो गए और उनके भ्रमर रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। फिर से देखिए इसको एक बार। तो यहाँ उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी के उदित होने पर, उपस्थित होने पर संत जन रूपी कमल खिल उठे और उनके भ्रमर रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। अर्थात यहाँ पे उदयाचल किसको बताया गया है, उस मंच को बताया गया है, और सूर्य किसको बताया गया है, श्री रामचंद्र जी को बताया गया है, और वो जो संत हैं वो क्या है, कमल हैं, और उनके नेत्र क्या हैं, भ्रमर हैं। मतलब जैसे सूरज के उगने पर, उदयाचल पर सूरज जब पहुँच जाता है उस समय कमल खिल उठते हैं और भंवरे उसके ऊपर गुंजायमान होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही मंच पर प्रभु श्री रामचंद्र जी, बालक हैं अभी, वो उपस्थित हुए, तब संत जन खुश हो गए और उनके नेत्र भी प्रसन्न हो गए। आइए आगे देखते हैं। नृपन केरी आशा निशिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। देश विदेश से आए हुए नृपन केरी माने राजाओं की आशा रूपी, निश माने रात, नासी माने नष्ट हो गई,
देश विदेश से आए हुए राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई। आशा कौन लगा के आए थे? कौन सी आशा लेके आए थे? अरे भाई यही तो कि जाऊंगा, धनुष तोड़ दूंगा और उस कन्या के साथ विवाह करके चलाऊंगा। यही तो आशा लेके आए थे। चलिए आइए देखते हैं। तो देश विदेश से आए हुए राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, और वचन रूपी उनके दुर्वचन रूपी नखत अवली, नखतों की अवली, नखतों की पंक्ति यानी नक्षत्रावलियों का प्रकाश भी अब समाप्त हो गया। आए थे, खुद तो पराक्रम दिखाए, कुछ कर नहीं पाए, तो बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? अब इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता। अरे हमसे बड़ा कोई बलशाली हो सकता है क्या? इसलिए वे लोग कुछ उल्टे सीधे वचन बोलने लगे थे। लेकिन जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां पर पहुंचे तो उनके क्या हुए? उनके दुर्वचन रूपी नक्षत्रावलियों का प्रकाश भी समाप्त हो गया। मतलब जैसे रात नष्ट हो जाती है उसके बाद में तारे कहाँ दिखते हैं, ठीक वैसे ही जब राजाओं की जो आशा थी वो नष्ट हो गई, तो बाद में उनके जो दुर्वचन थे, बुरे वचन थे, वो भी नष्ट हो गए। आइए देखें। मानी महिप कुमुद सखचाने, मानी माने अभिमानी, महिप माने राजागढ़, अभिमानी राजागढ़ कुमुद सकुचाने, कुमुदनी की भांति संकुचित हो गए। कुमुदनी जानते हो? कोका बेली जानते हो? कहाँ खेलती है? पानी में ना, तालाबों में ना। अच्छा, कब खेलती है? रात में खेलती है ना, दिन में तो नहीं खेलती है। अच्छा, जब रात में खेलती है, जब सूरज दिन में निकल आता है ना, तो उनकी क्या हालत होती है? कुमुदनी की यो संकुचित हो जाती है ना। तो देखिए, मानी महिप कुमुद सखचाने, मानी महिप कुमुद सखचाने यानी अभिमानी राजागढ़ कुमुदनी की भांति संकुचित हो गए। और कपटी भूप उल्लू को लुकाने, कपटी राजा, जो कपट वेशधारी राजा थे, वो उल्लू की भांति कहीं छिप गए। अच्छा, उल्लू कब जागता है? अरे कौन सा प्राणी है? रातचर प्राणी है ना, और रात में ही तो रहता है। जब रात समाप्त हो गई, तारे दिखना बंद हो गए, जब कुमुदनी भी अब संकुचित होने लगी, क्योंकि दिन हो गया तो संकुचित होगी ना, तो उल्लू कहाँ रहेंगे? हाँ देखे होंगे, दिन में देखे होंगे, लेकिन उस हिसाब से आप नहीं देख पाएंगे जिस हिसाब से रात में उसको देखें। कैसी चहल पहल होती है उस उल्लू में। तो यहाँ पे क्या हुआ? कपट वेशधारी राजा उल्लू की भांति कहीं जाकर छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, और कोक माने चकवा रूपी मुनि और देवतागण। चकवा रूपी मुनि और देवतागण विशोक भय, शोक से रहित हो गए, शोक से रहित हो गए। उनको दुख किस बात का था? दुख इस बात का था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ना तोड़ पाए इसको। बरसई सुमन जनावे सेवा, वे उनके ऊपर, उस बालक के ऊपर, श्री रामचंद्र जी के ऊपर बरसई सुमन, सुमनों को बरसा कर यानी पुष्प वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयस मांगा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, गुरु के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी ने मुनिन सन आयस मांगा, अन्य मुनियों से भी आज्ञा प्राप्त की, और सहजन चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजरगामी। और स्वाभाविक रूप से वे जग के स्वामी श्री राम, स्वाभाविक रूप से जग के स्वामी श्री राम मतवाले सुंदर हाथी के समान गति से चले। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। उन्हें जाता हुआ देखकर, उन्हें मंच पर जाते हुए देखकर सभी पुरवासी स्त्री पुरुष पुलकित हो गए। वे प्रसन्नता का अनुभव करने लगे, सुख का अनुभव करने लगे। बंदे पितर सो संकरत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। उस समय वहां पर उपस्थित सभी स्त्री पुरुष क्या सोचने लगे? वे सब, उन सब लोगों ने सबसे पहले बंदे पितर, पहले पितरों की यानी पूर्वजों की वंदना की, सुर सकरत संभारे, देवताओं को याद किया और अपने पुण्यों को भी याद किया। क्या कहा? अपने पुण्यों को भी, अपने सुकर्मों, सुकर संभारे, सुकर्मों को याद किया, अपने पुण्यों को भी याद किया, और कहा जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्यों का कोई प्रभाव है, यदि हमारे पुण्यों का कोई प्रभाव है तो तोरहु राम गणेश गोसाई, तो स्युधन मृणाल की नाई। तो हे गणेश गोस्वामी, तो हे गणेश गोस्वामी, मेरे श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को मृणाल की नाई, कमल के दंड के समान। कितना कोमल होता है कमल का दंड, देखे तो होंगे ना। अरे भाई, कमल का जो डंठल होता है कितना कोमल होता है, उसकी तरह से हमारे प्रभु श्री राम इस धनुष को तोड़ दें। क्या आस लगाए बैठे हैं सब लोग। हाँ, आस है कि प्यास है? जब तक टूटेगा नहीं तब तक प्यास बुझेगी नहीं। आइए इसके भावार्थ एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तो चलते हैं।
उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी के उपस्थित होने पर यानी उदित होने पर संत जन रूपी कमल खिल उठे और उनके भ्रमर रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। देश विदेशों से आए हुए राजाओं की आशा रूपी रात समाप्त हो गई। उधर उनके दुर्वचन रूपी नक्षत्रों का प्रकाश भी अब नष्ट हो गया। अभिमानी राजागण कुमुदनी की भांति संकुचित हो गए। कपट वेशधारी राजा उल्लू की भांति जाकर कहीं छिप गए। अब उनको ठिकाना नहीं है, छिप गए। चकवा के समान मुनि और देवतागण शोक से रहित हो गए। वे उनके ऊपर फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा जताने लगे। श्री रामचंद्र जी गुरु के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी और वे संसार के स्वामी स्वाभाविक रूप से मतवाले सुंदर हाथी की गति में चले। उन्हें जाता हुआ देखकर उन्हें मंच की तरफ बढ़ता हुआ देखकर पूर्ववासी सभी स्त्री पुरुष जिनके शरीर पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, वे सुख का अनुभव करने लगे। उन सब ने सबसे पहले अपने पितरों की वंदना की, देवताओं को याद किया, अपने सुकर्मों को भी याद किया और कहा यदि हमारे पुण्यों का कोई प्रभाव है तो हे गणेश गोस्वामी, मेरे श्री रामचंद्र जी इस शिव जी के धनुष को कमल के दंड के समान बहुत सरलता से तोड़ दें। आइए इसके काव्य का सौंदर्य को देखते हैं। इसमें भाषा है दोस्तों कौन सी? अवधी भाषा। कौन सी भाषा है दोस्तों? अवधी। कौन सी भाषा है दोस्तों? इसमें अवधी भाषा है। और शैली कौन सी है? ये है प्रबंध। एक तो बात हो गई प्रबंध, दूसरी है इसमें वर्णनात्मक। कौन सी दोस्तों? वर्णनात्मक। और फिर रस कौन सा है यहाँ पे? शांत। कौन सा रस है दोस्तों? शांत है। छंद कौन सा है? तो पहले तो है भाई दोहा। कौन सा छंद है? दोहा। उसके बाद में भी कुछ है क्या? क्यों? कुछ उसके बाद में कुछ है? हाँ जी है, वो है चौपाइयाँ। और फिर अलंकार कौन सा है? रूपक। हम तो भाई देख रहे हैं सर्वत्र रूपक है, सब जगह पे रूपक ही दिख रहा है। और अनुप्रास भी है। कौन सा? अनुप्रास है। शब्द शक्ति दोस्तों कौन है? यहाँ पे शब्द शक्ति है अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति है। गुण कौन सा है दोस्तों यहाँ पे? वो है प्रसाद। कौन सा गुण है? प्रसाद। आइए इसके बारे में फिर से समझ लेते हैं। भाषा यहाँ पे अवधि है। प्रबंध शैली। शैली की विशेषता आपको मालूम है कि जहाँ पर किसी घटना या चरित्र का वर्णन आज से अंत तक निरंतर चलता रहता है, वहाँ पर शैली प्रबंध होती है। वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक मतलब किसी चीज़ को का वर्णन किया गया है, बहुत स्फुट ढंग से समझाया गया है। रस यहाँ पे शांत है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको कोई हलचल भी दिखती है ना? शांत रस है। छंद इसके बारे में भी बताएंगे। छंद है दोहा। दोहा कौन सा है? ये दोहा है पहले, और इसके बाद में ये चौपाइयाँ हैं। दोहे छंद की परिभाषा क्या होती है? यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। कौन सा है? अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, और अंत में यानी दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु का क्रम होता है। आइए चौपाई के बारे में समझते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अलंकार रूपक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे उदयगिरी मंच को उदयगिरी बताया गया, उदयाचल बताया गया। श्री रामचंद्र जी को क्या बताया गया? अरे मंच को उदयाचल बता दिया गया। श्री रामचंद्र जी को बाल सूर्य बताया गया है। संत जनों को कमल बताया गया है। नेत्रों को भ्रमर बताया गया है। पूरे में तो ये रूपक है, पूरे में रूपक है दोस्तों। और अनुप्रास कहाँ पे है? आप देख सकते हैं, कहीं भी मिल सकता है। सूर्य संकृत संभारे देखें, यहाँ पे मिल गया। पुलक पूरी है, यहाँ पे अनुप्रास हो गया। और शब्द शक्ति अभिधा है, क्योंकि जो कुछ कहा गया वही अर्थ निकल रहा। गुण प्रसाद है। दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले छंद को लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तो आइए चलते हैं। जय हिंद।